हम देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ क्लाइंट। तो जो हमारा क्लाइंट यानी कि जो पेशेंट होता है उसकी जो जब वो डिस्चार्ज होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स में होते हैं, तो इन्होंने बताया है इन केयर ऑफ द क्लाइंट इन इलनेस देयर एडमिशन एंड द डिस्चार्ज आर मेजर फैक्टर फॉर द टोटल इंप्रेशन मेड ऑफ क्लाइंट बाय द इंस्टीट्यूशन। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन होता है, हॉस्पिटल होता है, उसमें जो क्लाइंट होता है और उसका जो टोटल इंप्रेशन होता है वो इसी चीज़ पर होता है कि पेशेंट की जो बीमारी के टाइम पर केयर कैसी की गई है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया गया, उसका डिस्चार्ज मेजर फैक्टर यही होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में रहने का वो लास्ट इंप्रेशन होता है। पेशेंट का जो एक्सपीरियंस होता है हमारा हॉस्पिटल में रहने का वो इंप्रेशन उस पर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है पेशेंट के ऊपर, कि वो अपना एक्सपीरियंस हमेशा याद रखता है। तो नर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, स्टेब्लिश करती है अच्छे रिलेशनशिप पेशेंट के साथ। ठीक है, तो वो जो रिलेटिव जो होते हैं या फिर जो भी उसको एडमिट कराने वाले होते हैं उन सभी के साथ अच्छे संबंध बना के रखती है, अच्छी बोलचाल उसकी होती है। डिस्चार्ज के टाइम वो उस चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखता है और आगे जब उसको हॉस्पिटल से आना होता है, जैसे इन्होंने बताया, एन एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स of the carries towards of the institutions may determine his her willingness of the return to the clinic or to the continue treatment in future। तो वो जब भी उसे भविष्य में कभी इलाज कराना होगा या किसी चीज़ की जरूरत होगी ट्रीटमेंटल, तो वो उस क्लिनिक में कंटिन्यू आना पसंद करेगा जहाँ पर उसकी इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा रहा है, एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो बार बार वहाँ पर आएगा। और एक नर्स है वो उसका साथ उसका व्यवहार गलत होता है तो उसमें डॉक्टर चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो वहाँ पर कोई पेशेंट या क्लाइंट आना पसंद नहीं करेगा। तो इसमें ये जो चीज़ें होती हैं डिस्चार्ज के टाइम पे, इसमें जो नर्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसमें नर्स शुड बी मेक डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट इज प्लेसेंटर से ऑफ द एक्सपीरियंस बोथ ऑफ द क्लाइंट एंड हिमसेल्फ। तो इसमें जो नर्स है उसको क्या करना चाहिए, उसने जब क्लाइंट को डिस्चार्ज करते हैं तो उसने प्लेजेंट एक्सपीरियंस यानी कि बहुत ही खुशीपूर्वक और बहुत ही सुखदायक जो है अपना एक्सपीरियंस करना चाहिए क्लाइंट के साथ, और अपने अपने लिए भी एक सुखदायी अनुभव होना चाहिए और क्लाइंट के लिए भी, मतलब कि ऐसी एक यादगार एक ऐसी अच्छी मेमोरी बनानी चाहिए कि आगे भी पेशेंट आपके पास आए इलाज। तो अभी हम देखेंगे इसमें टाइप ऑफ डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की टाइप कौन कौन सी हमारी होती है मेनली, तो टाइप की डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की टाइप तो इसमें हमारे प्लान डिस्चार्ज होता है सबसे पहले। ठीक है, जो प्लान किया गया हो, तो क्लाइंट का जो डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर तो उसमें कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट, तो उसमें प्लान किया जाता है कि भैया इसका ट्रीटमेंट जो कंप्लीट हो चुका है तो अब इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, घर भेज देते हैं। दूसरा होता है रेफरल। रेफरल के अंदर क्या होता है, इसमें क्लाइंट को जो है रेफर किया जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए, वो हमारा रेफरल जो है डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट डिस्चार्ज हमारा होता है अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये कैसा होता है, द क्लाइंट लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ड्यू टू द पर्सनल रीजन, यानी कि हॉस्पिटल वाले जो है वो एडवाइस दे रहे हैं उनके खिलाफ जाकर के वो क्लाइंट जो है वो डिस्चार्ज ले रहा है या घर वाले डिस्चार्ज करवा रहे हैं, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, मेडिकल एडवाइस नहीं है लेकिन उसके खिलाफ जाकर के वो जाना चाहते हैं घर पे हॉस्पिटल में, तो एक डिस्चार्ज ये होता है। नेक्स्ट डिस्चार्ज हमारा ये होता है डिस्चार्ज ऑफ रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट पर डिस्चार्ज किया जाता है कि जो क्लाइंट है वो डिस्चार्ज के लिए रिक्वेस्ट कर, अभी मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगता, मुझे खाना पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं हो रहा, प्लीज मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं अपने घर पे केयर रखूंगा, बार बार आकर के आपको दिखाता रहूंगा, तो इस तरीके से रिक्वेस्ट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट कंप्लीशन ट्रीटमेंट के कंप्लीशन होने से ही पहले वो रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि भाई मुझे घर जाने दो, तो तभी उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आगे आ जाता है हमारा अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड में ये आ जाता है कि क्लाइंट्स लीव द हॉस्पिटल विद आउट एनी इन्फॉर्मेशन। ये होता है भाग जाना, यानी कि ना डॉक्टरों को बताएगा ना घर को बताएगा और वो वहां से हॉस्पिटल से भाग जाता है बिना किसी को बताए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अब्सकॉन्ड डिस्चार्ज। एक होता है डेथ, डेथ होने के बाद तो डिस्चार्ज करना ही पड़ता है, उसमें कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो ये वही हमारी टाइप है डिस्चार्ज की, तो ये आपको याद होनी चाहिए डेफिनेटली। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट ऑफ डिस्चार्ज। तो किसी क्लाइंट को जब आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपको किस तरीके की तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्या क्या प्रिपरेशन आपने करनी चाहिए। तो उसमें देख सकते हैं क्लाइंट शुड बी डिस्चार्ज अंटिल ऑफ द रिहैबिलिटेड, जिसको पुनर्वस्था स्थापित कर चुके हैं ऐसे क्लाइंट को जब हम पूरा ट्रीटमेंट होने से पहले किसी भी जो क्लाइंट होता है उसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो, कि भाई अगर वो अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुआ है तो रिहैबिलिटेशन से की जो शुरुआत होती है वो क्लाइंट का फर्स्ट कम ऑफ द कनेक्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम। ठीक है, तो सबसे पहला कनेक्ट तो हेल्थ टीम के साथ ही होता है, जिससे उसकी जो रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो तभी शुरू होता है जब वो हेल्थ टीम के साथ वो कनेक्ट होता है। ठीक है, और नर्स को कंसल्ट करना चाहिए विद फैसिलिटिंग और ऑप्टिमल independence of a client, whether of a client of the experiencing short term illness, long term illness, of the crippling health problem। तो इन्हें सारा का सारा यही बताया कि जो हमारी जो नर्स होती है उसको जो सारी की सारी मतलब कि स्वतंत्रता पूर्ण क्लाइंट के साथ जब इस तरीके का वर्क होता है तो इस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लंबे जो थोड़े समय से बीमार है, लंबे समय से बीमार है या फिर काल्पनिक बीमारी है, मानसिक किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम है
तो वो उसको ठीक करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए काम करती है। तो इसमें प्रिपरेशंस की जाती है क्लाइंट ऑफ डिस्चार्ज की। भाई इसमें प्रिपरेशंस का मतलब यही हो जाता है कि उसे हर तरीके से ठीक किया जाता है कि अब इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए और ये बाहर जा करके अपने हॉस्पिटल से बाहर जा करके अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। ठीक है, तो इसी तरीके रिहाइबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट को पुनर्वस्था में लाना होता है। इसमें मतलब चाहे वो छोटी बीमारी का शिकार हो, बड़ी बीमारी का शिकार हो, या फिर वो मानसिक तौर पर या किसी और दिक्कत या किसी और तरीके की प्रॉब्लम उसे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिहाइबिलिटेशन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिहाइबिलिटेशन का, यानी कि पूर्ण अवस्था स्थापित करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा? to return to those abilities which have been affected by the illness to the highest level पॉसिबल। तो इसमें हमारा क्या होता है कि भाई जो पेशेंट होता है उसकी जिस भी एबिलिटी, जिससे हाईएस्ट लेवल पॉसिबिलिटी हम कर देते हैं, मतलब कि हाईएस्ट लेवल की पॉसिबिलिटी देते हैं कि पेशेंट जो जिस एबिलिटी के साथ वहाँ पर आया था, यानी कि ठीक ठाक और मतलब कि बीमारी की अवस्था में आया था ना वो, तो उसको स्वस्थ करना है पूर्ण रूप से, जैसे कि वो बीमारी से पहले था। उस तरीके की चीजें जो है, इस तरीके की एबिलिटी जो है वो पेशेंट को देना सबसे बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको मानते हैं। और हाईएस्ट लेवल पॉसिबल की चीजें उसके साथ हम करते हैं, चाहे वो डाइट से संबंधित हो, एक्सरसाइज से संबंधित हो, या फिर ट्रीटमेंट से संबंधित हो। ठीक है, और डिसेबिलिटी को रोकने का काम करते हैं भैया, अपाहिज अपंगता या फिर इस चीज काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में वीकनेस है, यानी कि डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना है किसी भी तरीके की। और जो हमारी प्रेजेंट एबिलिटीज होती हैं क्लाइंट की, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसकी सुरक्षा करना। जो प्रेजेंट में उसके अंदर जो एबिलिटी है वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसका शरीर जो है इसी तरीके की एनर्जी बनी रहे, इस तरीके से वो वर्क करता रहे, वो बना के रखना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टू असिस्ट द क्लाइंट टू यूज इज एक्साइटिंग एबिलिटीज। और पेशेंट को क्या करना है, अपने असिस्ट करते रहना है समय समय पर, ताकि क्लाइंट जो है अपनी एबिलिटी को एक्साइटिंग रूप से करता रहे। अपनी जितनी भी एबिलिटीज हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, आप उसको मोटिवेट करेंगे, असिस्ट करेंगे, आपको इस तरीके से करना है, अच्छा करना है, आप इंप्रूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो अपनी एबिलिटी में करने में, अपनी प्रक्रिया करने में तो और भी ज्यादा वो क्या हो जाता है, एक्साइट होता है और खुशी खुशी उन चीजों को करना स्टार्ट कर रहा है। तो आप अच्छे से असिस्ट करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सके। तो ये जो टॉपिक था ये यहीं पर होता खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।